ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय श्री राम। आइए, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आप लोगों के समक्ष कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम आप लोगों के समक्ष विशेष विषय पर चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। वह विषय है भजन के बिना मुक्ति नहीं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, भजन के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं। इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं। भक्ति और भजन के लिए हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर लिखा हुआ है। हम आप लोगों को एक प्रसंग के माध्यम से भजन के संबंध में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। भजन की महिमा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड अंतर्गत गोस्वामी जी ने उदाहरण सहित व्याख्या कर लिखा है, जो मानव मात्र के लिए मुक्ति के मार्ग में परम उपयोगी है। परमात्मा का नाम का जप करना ही भजन कहलाता है। मनुष्य को अपने रुचि के अनुसार अति छोटा से छोटा नाम का जप करना चाहिए, जैसे ओम, राम, शिव, हरि। 2-2.5 अक्षर के से अधिक नहीं होना चाहिए। मानव मात्र के लिए भजन अनिवार्य है। समय निकालकर अवश्य ही कुछ समय अपना आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। भजन की महिमा रामचरितमानस में इस प्रकार है। प्रसंग पक्षीराज गरुड़ और काकभुसुंडी जी का संवाद प्रसंग में भजन के महिमा का व्याख्या बहुत विस्तृत मिलता है। आइए हम वहीं से प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि शिव यज सुख सनकादिक नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, वे लोग कहते हैं कि सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं कि उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के भक्ति के बिना कहीं भी सुख नहीं है। आगे कहते हैं कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहु ही मारा। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर भले ही बाल उगाए, बांस का पुत्र भले ही किसी को मार दे, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल जाएं,
परंतु श्रीहरि परमात्मा से विमुख होकर जीव सुख नहीं पाता। तृषा जाई मृग जल पाना, बरु जामहि शीस बिखाना, अंधकार बरु रविहीन सावई, राम विमुख न जीव सुख पावई। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य को नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर यह जीव सुख कभी नहीं पाता। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें भले ही हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पाता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत यपिसोपि नर पशु बिन पूछ बिसान। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के भजन के बिना यदि जो कोई मोक्ष निर्वाण पद चाहता है, वह ज्ञानवंत होते हुए भी पशु के समान है, उसका सिंह और पूंछ नहीं है, बस यही अंतर है। अंतिम में निर्णय देते हैं कि बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भवतरिय, यह सिद्धांत यपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्रीहरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सिद्धांत अटल है, अकाट्य है। मस्कई करई बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को भजते हैं, उन्हीं का भक्ति भजन करते हैं। निश्चितम बदामि तेन अन्यथा बचासी में, हरि नरा भजन्ति ये ते दुस्तरम तरंति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। आप लोगों को यह प्रसंग सुनने के बाद अवश्य ही निश्चय हो गया होगा कि भजन के बिना जीव का मुक्ति नहीं हो सकता। अब आइए हम दूसरा उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता से प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता श्री रामचरितमानस श्री भागवत महापुराण भक्ति प्रधान ग्रंथ होने के कारण इनमें भजन की महिमा जगह जगह पर मिलती है। इनके सिवा और भी ईश्वर को मानने वाले अनेक ग्रंथ हैं। सभी धार्मिक ग्रंथ में आदि मध्य और अंत तक भजन की महिमा गाई गई है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 पर भगवान कहते हैं, ये तथा मां प्रपद्यन्ते तास्ततैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। कैसा महिमा है, भगवान को भजने वाले को भगवान ही भजते हैं। अगले श्लोक अध्याय 6 के श्लोक संख्या 47 पर कहते हैं,
योगिनामपि सर्वेषां मत्तेनान्तरात्मनां श्रद्धावान लभते यो मा सह में प्रयुक्तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए मन से मुझको निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे सबसे बढ़कर परम श्रेष्ठ है। अगले अध्याय 9 श्लोक संख्या 33 पर लिखते हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्व माम। अर्जुन, तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। अगले श्लोक संख्या अध्याय 11 श्लोक संख्या 54 पर लिखते हैं, भक्त्या तुनन्या शक्य अवमे विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, भगवान के भक्ति के प्रभाव से सारे पापों का नाश हो जाता है और उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है, किंतु निष्काम प्रेम भाव से निरंतर भजन होना चाहिए। अंतिम श्लोक अध्याय 8 श्लोक संख्या 13 पर लिखते हैं, ओमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरना मामनु स्मरन यह प्रयाति तजम देहम सहयाति परमाम गति। इसके सिवा भगवान ने यह स्पष्ट कहा है कि ओम इस परमात्मा के नाम का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये तो रहा श्रीमद् भगवद गीता से भजन का महिमा। अब तीसरा उदाहरण हम आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण से कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। तृतीय स्कंद के अध्याय 33 के श्लोक संख्या 7 पर व्यास जी लिखते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, अर्थात भगवान के नाम का जप करते हैं, उन्होंने समस्त तीर्थ, तप, हवन, सदाचार, वेदों का अध्ययन सब कुछ कर लिया है। इसका हम श्लोक न बताते हुए आप लोगों को समक्ष अर्थ ही बोल रहे हैं। यहां तक कि प्रभु श्री कृष्ण भी भजन करते थे, इसका प्रमाण 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय पर लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी भजन करके अपने ही आत्म स्वरूप को प्राप्त किया। प्रभु के अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भजन करने का समय प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करते थे। तत्पश्चात हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप को ध्यान करते थे। उस ध्यान में उनका रोम रोम खिल उठता था। 10वें स्कंद के अध्याय 70 के श्लोक संख्या 46 पर यह बात लिखा हुआ है। इस क्रिया के पश्चात वे स्नान करते थे, उत्तम वस्त्र धारण करते थे, शीशे में मुंह देखते थे, फिर नित्य कर्मों में लग जाते थे। अतः भजन ध्यान में स्नान करके बैठने का कोई विधान नहीं है। स्नान शारीरिक शुद्धि का है, भजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। श्रोता बंधुओं, हम लोग अनेकों बार तीर्थों में
और अनेकों तीर्थों में घूम कर आए हैं। यहाँ तक कि चारों धाम किए हैं, 12 शिव ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हैं, कई बार गंगा जी में अवगाहन किए हैं, हरिद्वार, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे प्रमुख तीर्थ का अवगाहन किया है। हमें तीर्थ यात्रा करना चाहिए, यह जरूरी है। तीर्थ यात्रा करने से परमात्मा के चरणों में श्रद्धा प्रेम बढ़ता है। परंतु जिंदगी भर तीर्थ करना या तीर्थ के भरोसे रहना कि हमने पूरे तीर्थों का अवगाहन किया है, भ्रमण किया है, हमें मुक्ति मिल जाए, तो यह असंभव सा लगता है। तीर्थ से पुण्य की वृद्धि होती है, पर मुक्ति संभवतः नहीं मिल सकती। गोस्वामी जी ने एक बहुत ही मार्मिक चौपाई लिखा है, तीरथ कोटि अमित सम पावन, तीरथ कोटि अमित सम पावन, नाम अखिल अगभोग न सावन। करोड़ों तीर्थों के समान हमारे परमात्मा का नाम है, जो नाम अखिल अगभोग न सावन, जो अनेकों पाप को नष्ट कर देते हैं। नाम जप से हमारे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, यह गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। अतः निवेदन करना है कि भजन भक्ति अनिवार्य है, भजन के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं। यह सिद्धांत सभी शास्त्रों ने एक स्वर से समर्थन किया है। अतः मनुष्य जीवन, मानव जीवन पाकर हमें भजन अवश्य ही थोड़ा ही समय निकालकर करना चाहिए। हमारे पास इस समय इतना व्यस्तता बढ़ा हुआ है कि काम से थोड़ा भी फुर्सत नहीं है, परंतु 24 घंटे में कम से कम जो भी समय निकले, उस समय में हमें परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ सादर जय सिया राम।